साथियों, यदि आप 10th क्लास में हैं और यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी क्रिया की जो कि बोर्ड के हिसाब से, यूपी बोर्ड के एग्जाम से हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने आपको मात्र 5 क्रिया बताई थी, 5 वर्ब क्रिया और 5 एफ क्रिया, सब मिला के आपकी 10 क्रिया। इसमें से अगर आप कितनी भी कम आएगी तो 3 से 4 आपकी क्रिया आने ही वाली है। तो मेरे भाई, आपको कैसे याद करना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथ साथ में याद करने की ट्रिक क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। तो बेसिक से लेकर हाई तक हम आपको इसमें बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या हम बात करने वाले हैं? अपघटन क्रिया की। अपघटन क्रिया में बात करेंगे तो अपघटन क्रिया क्या, पहले वो समझते हैं। वह अनुत्क्रमणीय क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन क्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें शब्द आया था अनुत्क्रमणीय क्रिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, हमने आपको जस्ट पीछे वाली वीडियो में अनुत्क्रमणीय क्रिया समझाया था कि अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है, एग्जांपल देके। अब बात करें, इसमें भी समझा देते हैं कि यदि हमने KClO3 को KCl और ऑक्सीजन में तोड़ दिया है, किसमें? KClO3 को KCl और ऑक्सीजन में तोड़ दिया है, तो दोबारा से हम इसको KClO3 नहीं बना सकते हैं। KClO3 इसको नहीं बना सकते। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया। इतनी बात क्लियर है? आप एग्जांपल दे दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि जिसमें किसी पदार्थ के अणु को 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित कर सकते हैं। अब क्या, जैसे देखिए, एक पदार्थ है आपका, एक अणु क्या है? KClO3। हमने इसको 2 अणुओं में विभाजित कर दिया, किसमें? KCl और O3 में। बस यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? यही अनुत्क्रमणीय क्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपकी अपघटन क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं वियोजन क्रिया की। वियोजन क्रिया क्या, पहले वो समझ लेते हैं। वह उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया का मतलब समझ लेते हैं पहले वो क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर आपका PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। हमने किसमें? आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में हमने इसको तोड़ दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर उत्क्रमणीय क्रिया। हम PCl3 और Cl2 को हम चाहे दोनों को मिलाकर फिर से किसमें चेंज कर सकते हैं? फिर से PCl5 में चेंज कर सकते हैं। परंतु मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं था, पर यहाँ पर ऐसा है। PCl3 प्लस Cl2 को अगर मिलाएंगे तो हम फिर से PCl5 को बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्होंने बस इतना सा कहा है कि जो आपकी उत्क्रमणीय क्रिया है, हमने इसके एक पदार्थ को लिया है, इसको 2 या 2 से अधिक अणुओं में तोड़ देंगे तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया आपकी वियोजन क्रिया कहलाएगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार ऊष्माक्षेपी जो क्रिया देख लें, फ्रेम में है या नहीं। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रेम में। ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। कि जब भी हम क्रिया कराएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। और मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा, ऊष्मा आपकी जो निकलती है वो किलो कैलोरी में निकलती है। किसमें निकलती? किलो कैलोरी या कैलोरी में निकलती। अब बात समझते हैं कि जब हमने जल का अणु, जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जब मिलाया, आपस में क्रिया कराई, तो हमारा जल तो बना ही बना, उसके साथ साथ 138.6 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊष्मा निकल गई है। और ये एक क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी क्रिया की। तो ऊष्माशोषी क्रिया क्या, पहले वो समझ लेते हैं कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा शोषित क्रिया कहलाती है। इनके कहने का मतलब क्या है? हम कोई क्रिया कराएंगे तो उसके लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसमें से ऊष्मा निकलेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर PCl5 को हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तब हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? ये आपका चेंज होगा PCl3 और Cl2 में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपने इसमें ऊष्मा दी है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हुआ है, परंतु इस अभिक्रिया में क्या हुआ? ऊष्मा बाहर निकली है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं उपचयन अपचयन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसी है? आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी बात क्लियर। देखिए क्या है कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? भाई, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन किसी में मिलेगी तो उपचयन कहलाएगा। फिर क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब एग्जांपल देखिए तो आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड, क्या है CuO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, कॉपर है। अब अगर हम कॉपर में तुलना करें, देखिए इसके साथ O लगा हुआ है, अब यहाँ पर O था, परंतु अब क्रिया के पश्चात क्या हुआ, यहाँ से O गायब हो गया, मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका अपचयन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें अपचयन हुआ। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर खाली H था, क्या था, हाइड्रोजन था। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इधर आप आएंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर खाली हाइड्रोजन था, पर यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन साथ में मिल गया है। तब ऑक्सीजन की वृद्धि में क्या होगा, आपका उपचयन होगा। तो आई होप क्या होगा यहाँ पर, उपचयन। तो आई होप आपको ये पांचों क्रिया बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो हम कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वक्त में आपको क्लास 10 की इसी प्रकार के तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वक्त में वहां पर आपको मैराथन्स मिलेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।